सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर ते इस वेले दी वड्डी खबर दा रुख करांगे। पंजाब ते हरियाणा डीजीपी ते कार्यकाल दा मामला है। सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन दायर की गई है ते इस ते सुनवाई हुई। यूपीएससी दे सकत्तर नूं कल अदालत दे विच पेश होण दे हुकम जारी हो चुके ने। यूपीएससी दे विच डीजीपी दी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया है, इसका जवाब देना होएगा। यह भी दस दे कि पिछली जो सुनवाई हुई उस सुनवाई दे विच सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक कार्यकाल वधा दिता गया सी। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा का कार्यकाल भी वधा दिता गया सी। काबिले गौर है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच इस पटीशन दे विच डीजीपी की नियुक्ति नूं लैके नाम चुनण दे लई सूबिਆਂ नूं यूपीएससी की मदद लैण दे निर्देश जारी करन वाला जो आदेश सी उस दे विच सोध दी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 3 जुलाई नूं देश भर दे विच पुलिस सुधार ते कई दिशा निर्देश जारी किए सन ते नियमित डीजीपी की नियुक्ति नूं लैके भी कुछ कदम चुके जाण दे लई आख्या गया सी। सुशील पांडे साडे नाल दिल्ली तो साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशील, पूरी खबर की है ते जो सुनवाई हुई की अदालती कार्रवाई रही? जी देखिए, इस पूरे मामले में पंजाब की तरफ से पी चिदम्बरम अपीयर हुए थे। उन्होंने अपना जो पक्ष है वो रखते हुए साफ तौर से कहा कि पंजाब सरकार ने इस पूरे मामले में डीजीपी के अपॉइंटमेंट को लेकर एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि इस एक्ट के बाद जो प्रकाश सिंह का जजमेंट है, जिस जजमेंट में ये कहा गया था कि अगर कोई भी राज्य सरकार अपने राज्यों में डीजीपी के अपॉइंटमेंट को करती है तो उन्हें सीनियर ऑफिसर्स के 3 नाम को 3 महीने पहले ही यूपीएससी को भेजना पड़ता है और यूपीएससी ये डिसाइड करती है कि उस राज्य में कौन डीजीपी अपॉइंट होगा। हालांकि जिन राज्यों ने अपने राज्यों में एक्ट अमेंडमेंट कर लिया था उन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए ये कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उनके राज्य पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हालांकि इन राज्यों में पंजाब है, बिहार है, ये तमाम राज्य है, हरियाणा है, तो इन तमाम राज्यों को फिलहाल पिछली सुनवाई के दौरान 31 जनवरी तक डीजीपी को राहत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका कार्यकाल चूंकि खत्म हो रहा है लेकिन मामला सुनने योग्य है, इसलिए कार्यकाल को इनका 31 जनवरी तक बढ़ाया जाता है। आज फिलहाल सुनवाई के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के सेक्रेटरी को तलब किया है कल के लिए कि यूपीएससी के सेक्रेटरी ये कोर्ट में आए और वो बताएं कि अगर कोई भी पैनल सिलेक्शन के लिए डीजीपी का भेजता है तो वो प्रक्रिया क्या है। क्योंकि आज सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है वो पैनल के रिसेटलमेंट के लिए पहले डीओपीटी को उनके नाम भेजती है। डीओपीटी ये तय करता है कि कौन से अधिकारी के नाम को यूपीएससी भेजा जाए। तो फिलहाल तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो जानने के लिए उन्होंने यूपीएससी के सेक्रेटरी को तलब किया है। कल 10:30 बजे दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। हालांकि इन बिटवीन जो पंजाब के डीजीपी हैं उनको फिलहाल राहत बरकरार रहेगी, यानी कि वो 31 जनवरी तक अपने पद पर बने रहेंगे। जी ठीक है सुशील, फिलहाल तक की जानकारी के लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली तो साडे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए सन। उन्होंने कहा कि हुण कल सुनवाई होगी, यूपीएससी के 77 जो ने जवाब दाखिल करेंगे तो पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा भी दिता जाएगा। एक बार फिर तो दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखिल पटीशन ते अज सुनवाई हुई। मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की उस दौरान यूपीएससी दे 77 नूं कल नूं हुण अदालत दे विच पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कह दिता गया। डीजीपी की नियुक्ति मुतल्लक प्रक्रिया के बारे भी जवाब देना होगा, पूरी जानकारी जो है ब्यौरा देना पड़ेगा। इस पूरी खबर ते साडी नजर भी रहेगी, न्यूज़ 18 दे वल्लों जानकारी दी जाती रहेगी। फिलहाल इस वेले दी अगली खबर का रुख करांगे। पंजाब सरकार दे वल्लों नशियां दे खिलाफ एसटीएफ का गठन किया गया ते एसटीएफ ने अज पंजाब पुलिस नूं सवालों के घेरे दे विच लिया के खड़ा कर दिता है। मोहाली दे विच एसटीएफ के मुखी मोहम्मद मुस्तफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ते नशियां दी लड़ाई पंजाब पुलिस दी है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ सिर्फ शिकंजा कसन दे लई है, पर कई बार मुलजम पुलिस की ढिली कारगुजारी दे करके बच निकलते हैं। एसटीएफ ने यह भी दावा किया है कि नशिया के मामले दे विच इस वेले 140 मुलजम ने जो कि भगोड़े ने। पुलिस चाहे तो उन्होंने गिरफ्तार कर सकती है, पर अजिहा हुंदा नजर आता नहीं है। एसटीएफ ने कहा कि हुण पुलिस तो इस बारे जवाब भी मंगया जाएगा। नाल ये भी चेतावनी दे दी गई है कि जेकर कोई भी पुलिस अधिकारी 180 दिनों दे विच मुलजिम के खिलाफ चलान पेश नहीं करता तो जवाबदेही तय हो जाएगी।
दफा आज हमारे साथ हैं और उन्होंने कई चीजें जो हैं एक्सप्लेन करी हैं ड्रग्स के मुद्दे को लेकर, जिस तरह से पंजाब में एसटीएफ टीम बनाई गई और एसटीएफ ने कितनी कामयाबी हासिल करी, किस किस तरह से काम किया जा रहा है। हमारे साथ खुद सर हैं। सर, ये जो आपने आज डिटेल में सारा बताया है, कुछ पॉइंटर्स जानना चाहेंगे कि किस किस पर एसटीएफ काम कर रही है मेनली। देखिए, आज के पीसी का मेन मकसद ये था कि सरकार बहुत सिंसियर है, बहुत संजीदा है। जितनी सरकार बनते वक्त संजीदा थी, आज भी सरकार उतनी ही संजीदा है। और जो इस फ्रंट पे काम हो रहा है वो खाली पकड़ धकड़ नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है, वो इसका एक पहलू है। इसके 3 पहलू हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, पूरी सरकार काम कर रही है। एक एनफोर्समेंट है जो पकड़ धकड़ से रिलेटेड है, जो पुलिस करती है। दूसरा डी एडिक्शन है, जो ओट क्लिनिक खोले गए हैं, जो बच्चे हैं जो नशे से पीड़ित हैं उनको उससे दूर करने के लिए 166 से ज़्यादा नए क्लिनिक खोले गए। तीसरा जो मेन चीज़ है, जो डिमांड कम करने के लिए, वो प्रिवेंशन एस्पेक्ट है, जिसके 2 बहुत बड़े कंपोनेंट हैं। एक डेपो, जो हमारे तकरीबन 5.5 लाख डेपो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, 1.5 लाख अभी 2-3 दिन में हो जाएंगे, जो नए 25 सरपंच इलेक्टेड हुए हैं, जो इस फ्रंट पे काम कर रहे हैं। दूसरा बड़ी प्रोग्राम है, तकरीबन 40 लाख स्टूडेंट हैं हमारे स्टेट में, और अभी तक हमने 27 लाख लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया। 5.5 लाख के करीब बड़े ग्रुप हैं। तो ये काम बहुत अहम है, प्रिवेंशन का और डी एडिक्शन का। और इन्फोर्समेंट पे मैंने क्या क्या स्टेप लिए, नए पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स हैं, वो मैंने डिटेल आपको प्रेस नोट दे दिया है। तो द आइडिया वाज टू लेट यू नो कि सरकार बहुत संजीदा है। एक एसटीएफ नहीं, एसटीएफ इज ओनली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद दिस इशू। सर, कई एजेंसीज इन्वॉल्व है इसमें। सर, एक क्वेश्चन इसमें सामने आया कि रिपोर्ट में कि जो नशा छुड़ाओ केंद्र है उसमें जो दवाई दी जाती है नशेड़ी को, अब वही यूज कर रहे हैं नशे के लिए, तो उसके लिए एसटीएफ क्या काम कर रही है? नहीं, ये बहुत स्टडी करने के बाद ही ये मॉडल लागू किया गया था, और नशे के लिए यूज नहीं होता। चूंकि अगर उसको नेलोक्सोन के कॉम्बिनेशन में देंगे, ब्यूपेनॉर्फिन प्लस नेलोक्सोन, तो ये पार्शियल एगोनिस्ट है। पार्शियल एगोनिस्ट है, काइंड ऑफ इल्यूजन क्रिएट करती है आपके जहन में, वही इफेक्ट देती है जो हीरोइन देती है, लेकिन हीरोइन नहीं है। दूसरी है, जो रिसेप्टर्स होते हैं हीरोइन के, उनको ब्लॉक कर देती है, तो ये नशे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसको लेने के बाद अगर आप हीरोइन लेना चाहे तो नहीं लेंगे आप, इट इज रिपल्सिव टू दैट। सर, एक बात आपने कही कि डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस होती है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है कि कोई भी, क्योंकि गले मोहल्ले में नशा बिक रहा है या किसी घर में नशा बिक रहा है तो पुलिस स्टेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने एक बात कही, उसको लेकर अब एसटीएफ टीम जो है क्या शिकंजा कस रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल? ये एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा प्रोफेशनली पहले दिन से भी हुआ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। किसी भी प्रॉब्लम से डील करना है पुलिस रिलेटेड तो उसकी लड़ाई थाने लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो जो कमी थी वो हमने दूर की है। अब जितने भी एनडीपीएस से रिलेटेड काम है, चाहे उनका प्रोसिक्यूशन है, चाहे उनकी अरेस्ट है, चाहे उनका फॉलोअप है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के काम एसटीएफ के मॉनिटर पे हैं, एसटीएफ के रडार पे हैं, और उनकी जिम्मेदारी हम फिक्स करेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो एंटी नारकोटिक सेल हैं, जितने भी एनडीपीएस रिलेटेड केसेस हैं, आई विल मॉनिटर दैम एंड वी विल फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे कमी होगी। सर, एक भगोड़ों की बात की आपने, क्योंकि 180 दिन में चालान पेश करना होता है, उसको लेकर भी कुछ स्ट्रिक्टनेस जो है वो आपकी तरफ से की गई? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेप लिए हमने। 22 पॉइंट परफॉर्मा उनको दिया है, जिससे हर महीने हम उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। 22 यार्ड स्टिक्स दिए हैं, कितने पीओ आपने पकड़े हैं, कितने एब्सकॉन्डर पकड़े हैं, कितने की प्रॉपर्टी आपने अटैच की है, कितनों की प्रॉपर्टी फॉरफीचर के लिए आपने केस मूव किए हैं, कितने लोगों को आपने प्रपोजल भेजे हैं जिनको डिटेंशन करना है, कितने जॉइंट इंट्रोगेशन किए हैं, कितने को आप जेल विजिट किया है, कितने आपने गांव विजिट किए हैं, कितने आपने नशा रोको निगरान कमेटीज के साथ मीटिंग की है, वगैरह वगैरह। ये बहुत कॉम्प्रीहेंसिव एक्शन है जो डेली बेसिस पे सीएमओ के लेवल पे मॉनिटर होता है। बिल्कुल। तो सर, एक ड्रग डिवीजन की बात की आपने, पहल करने की बात की, उसमें क्या खासियत होगी, किस तरह से वो मॉनिटर होगा? देखिए, स्पेशल ड्रग डिवीजन का अब पंजाब पुलिस है, जो काम पंजाब पुलिस करती है वो मैं कर रहा हूँ, एसटीएफ कर रही है, लेकिन अब एक फोकस हो गया है ना। बिल्कुल। एसटीएफ भी उसी का हिस्सा है, पंजाब पुलिस का हिस्सा है। बिल्कुल। एक फोकस मेरा हो गया है, एनडीपीएस केसेस पे हो गया, उन्हीं के साथ तालमेल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। यही जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खाली ओट क्लिनिक चलाना नहीं, डी एडिक्शन सेंटर नहीं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। आपने किसको लाइसेंस देने, केमिस्टों को कैसे ऑथराइज करना, आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उनको कंट्रोल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, एवरीथिंग।
तो चूंकि पंजाब में नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो हमने सजेस्ट किया है एक सेपरेट ड्रग डिवीजन हो। एंड इन प्रिंसिपल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट. Government has been very appreciative of this idea. This is work. This will be done soon. ड्रग डिवीजन एक सेक्टर लेवल ऑफिसर के अंडर में जो इन सारी इश्यूज पे फोकस करेगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो एसटीएफ मुखी मोहम्मद मुस्तफा है, उन्होंने काफी डिटेल में बताया कि किस तरह से एसटीएफ काम कर रही है, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो कई ढील बरती गई है उसको लेकर जो है वो काम किया जा रहा है, सख्ती की गई है, किस तरह से और ड्रग डिवीजन सेंटर्स बनाने की बात जो है वो पहल की जा रही है। तो कई ऐसे पहलू पर आज न्यूज 18 से बात करी है कि ड्रग्स को पूरी तरह से पंजाब में खत्म करने को लेकर एसटीएफ पूरी तरह से तत्पर है। मोहाली से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜੀਰਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਗਾਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਜ ਗਿੰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ IGMS ਸ਼ੀਨਾ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੀਰਜ ਗਿੰਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।